हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का द सीमा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो आपको टाइटल या थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मेरे जो बहन भाई हैं वो काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने की। मेरे वीडियोस देखते हैं और भी कई लोगों के वीडियो देखते हैं। तो हमने शॉप खोलने की जब सोच रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है सामान लेने की। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि दी आप सामान कहाँ से लाती है। तो मैंने कई बार बताया कि अभी जो मैं सामान ले रही हूँ प्रेजेंट में वो अपने लोकल मार्केट से ले रही हूँ, कभी मुरैना से, कभी ग्वालियर से और कभी आगरा से। तो सामान लेने की जब बात करते हैं तो सबसे पहले काफ़ी सारे वीडियो देखने के बाद सभी लोगों के, मेरे भी, मैं अपनी खुद को लेकर चल रही हूँ, मेरे भी माइंड में आया था और आप लोगों की माइंड में सबसे पहले ये आता है कि सामान लेने के लिए हम दिल्ली सदर बाज़ार चलें, क्योंकि सदर बाज़ार ना इतना मशहूर है कॉस्मेटिक शॉप में। मैं क्या बताऊँ आपको, कॉस्मेटिक शॉप क्या, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, कपड़े वगैरह, सदर बाज़ार में ना चीज़ें आपको मतलब 1 रुपये में, 2 रुपये में। कई सारे लोगों की वीडियो आपने देखी होंगी तो सबने ये सोचा होगा, आपने सुना होगा कि 1 रुपये में नेल पेंट खरीदिए, 1 रुपये में लिपस्टिक खरीदिए और किलो के भाव 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो पायल खरीदिए। अंडर गारमेंट्स भी किलो के भाव मिलते हैं। तो आप में से सभी लोगों ने इस तरह के वीडियोस देखे होंगे कि सदर बाज़ार में क्या कितना सस्ता मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं सदर बाज़ार जाकर आई हूँ और मैंने सदर बाज़ार से शॉपिंग भी की है। तो सबसे पहले जब मैं शॉप ओपन करने वाली थी तो मुझे भी यही लगा था कि नहीं, मुझे भी सदर बाज़ार जाना चाहिए, क्योंकि सदर बाज़ार में ना इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें चलती हैं। कोई भी बिज़नेस वगैरह हम करने की सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि चलो यूट्यूब पर सर्च करके देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है, किस में कितना बेनिफिट्स है और कहाँ पर कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है। तो सबके माइंड में यही आता है ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी लोगों के डिफरेंट वीडियोस भी मिल जाते हैं हम लोगों को देखने के लिए कि कौन सी चीज़ में क्या है, दूसरा कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में कोई भी गलत वीडियो नहीं बनाती है। जो भी ओरिजिनल, जो मतलब मेरे साथ मेरी लाइफ में जो होता है, मेरी पर्सनल लाइफ में जो होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आप भी इस चीज़ को कभी देखना कि मतलब मेरे बताए हुए आइडिया या कुछ कभी फॉलो करके देखना, कभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं सदर बाज़ार की। तो सबसे पहले बात करते हैं सदर बाज़ार में 10,000 में आपको शॉप खुलवा देंगे। काफ़ी सारे लोगों के यही आते हैं वीडियोस कि 10,000 में कॉस्मेटिक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करिए, 5,000 में दुकान खोलिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 रुपये में, 3 रुपये में कुछ नहीं मिलता है। नेल पेंट की नेल पेंट क्या बताऊँ मैं आपको, 1 रुपये में रबड़ भी नहीं मिलती है। नेल पेंट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं तो खुद सदर बाज़ार जाकर आई हूँ और सदर बाज़ार से मैंने शॉपिंग भी की है। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम सदर बाज़ार ही गई थी, ऐसी वीडियोस वगैरह देख करके, चलो वहाँ पे सस्ता मिलता है, वहीं से सामान खरीदते हैं। तो मैं वहाँ से सामान लाई और मुझे इतना नुकसान हुआ कि मैं बता नहीं सकती आपको। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप सदर बाज़ार जाओगे ना तो काफ़ी सारे लोग आपको मिल जाएंगे कि नहीं दीदी यहाँ से सामान ले लीजिए, वहाँ से ले लीजिए। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको सामान लेने जाओगे ना तो सामान, कोई भी सामान, पहली बात तो सस्ता नहीं मिलता है। वहाँ पर हर एक चीज़ मतलब जो दिखाते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, नेल पेंट वगैरह 3 से 4-5 रुपये से कम में कहीं नहीं मिलती है। कम से कम 5 से 6 रुपये में नेल पेंट मिलती है। ना तो सदर बाज़ार में मिलती है 1 रुपये की, 2 रुपये की, और ना ही कहीं और मिलती है नेल पेंट। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी धोखा मत खाना कि इतना सस्ता मिलता है और इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेल पेंट, लिपस्टिक, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम ले लीजिए, कोई भी अंडर गारमेंट्स वगैरह ले लीजिए, जो दिखाते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक्चुअल में चीज़ें वहाँ पर जाते हैं तब पता चलता है कि बहुत महंगा होता है। जब आप शॉपिंग करोगे ना तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा। एक तो वो ऐसा उल्टा सीधा बिल बनाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब आपने कौन सा सामान लिया है और इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिस्ट बनाई है। क्योंकि जब आप सामान लाओगे तो वहाँ से तो आप एकदम भर के ले आओगे 10,000, 20,000, 50,000 का। फिर घर आके जब सामान को आप में लाओगे ना तो एक भी सामान मैच नहीं खाता है। इतना उल्टा सीधा लिखते हैं वो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मेरे साथ भी हुआ है, जब मैंने शॉपिंग वहाँ से की थी 1-1.5 लाख रुपए की, तो मुझे लगा था कि मैंने 1-1.5 लाख वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, मेरा सामान समथिंग 1.25 लाख का ही आया है। तो मेरे 20 से 25,000 रुपये का सामान मुझे मिला ही नहीं था। जिन्होंने बिल बनाया उसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या बनाया है और क्या नहीं, और एक एक चीज़ हम वहाँ पर देख नहीं सकते हैं।
और देखकर अपन घर पे ले भी आते हैं। तो मेरे यहाँ से मैं बात करूँ आपको, दिल्ली सदर बाज़ार पहुँचने में मेरे यहाँ समथिंग 150-200 मीटर है, 200 किलोमीटर है, सॉरी 180-200 किलोमीटर है। तो मुझे पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं यहाँ से। बट मैं भी ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखकर पहुँच गई थी देखने के लिए सदर बाज़ार कि चलो चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पर कोई भी चीज़ें सस्ती नहीं मिलती है। और उल्टा मेरे साथ मतलब इतना धोखा, फ्रॉड हुआ, नुकसान हुआ मेरा बहुत ज़्यादा कि जो मैंने सोचा वो बिल्कुल नहीं मिला। और जो चीज़ें मुझे वहाँ पर मिली थी ना, उसी रेट में सेम चीज़ें मुझे यहाँ पर भी मिल रही हैं। तो फालतू में इतना भाग दौड़ की, इतना परेशान हुए और नुकसान भी भारी हुआ। और क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या उल्टी सीधी चीज़ें अगर आप वहाँ से आ जाती है तो आप उसको वहाँ पर एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। तो मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि अगर आप न्यू शॉप खोलना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप सदर बाज़ार बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपको भी खुद नॉलेज नहीं होती कि सदर बाज़ार से हम क्या चीज़ें ख़रीदें और किस तरह की चीज़ें शॉप में ज़्यादा बिकती हैं। वो आपको बताएंगे ये ले लो, वो ले लो, जो चीज़ें। और आपसे ये भी पूछेगा जब आप जाओगे तो कि आपको फर्स्ट टाइम शॉप ओपन कर रहे हो या फिर काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हो, तो आप यही बोल देते हो नहीं स्टार्टिंग में अभी ओपन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर वो आप लोगों को और बेवकूफ़ बना देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सबको पता रहता है कि इसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, ये आइटम ले जाओ, वो आइटम ले जाओ, जो एक्सपायर होता है वो आपको दे देते हैं, आपके भी माइंड में नहीं रहता है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि दिल्ली सदर बाज़ार बिल्कुल मत जाइए। मैं खुद दिल्ली सदर बाज़ार गई हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सदर बाज़ार में ना चीज़ें जो दिखाते हैं ना वो बिल्कुल नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता। और इतना प्रॉफिट कैसे, आप खुद सोचो, 1 रुपये की चीज़ सीधा 10 रुपये में एक कंटेनर भी नहीं बनता है। नेल पेंट का जो कंटेनर बनाओगे ना तो उसका भी खर्चा 1.5 से 2 रुपये होगा। तो आप सोचो कि नेल पेंट कहाँ से आ जाएगी 1 रुपये में। तो आप पागल मत बनो, खुद अपने दिमाग में सोचो। उस टाइम मुझे भी इतना नहीं था, मुझे भी काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था, जो मेरे मतलब रिलेशन में कुछ लोग जो इस वाले बिजनेस को करते हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला, बट मैंने नहीं सुना उनकी, इसलिए क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, सदर बाज़ार। क्योंकि रात दिन में वही वीडियो देख रही थी बिजनेस के लिए कि यहाँ पे इतना सस्ता, वहाँ पे इतना सस्ता। तो कोई भी चीज़ इतनी सस्ती वहाँ पर नहीं मिलती है। तो आप स्टार्टिंग में अपनी लोकल मार्केट से ही, अपनी जो आसपास नियर बाई मार्केट है वहीं से आप शॉपिंग करिए शॉप के लिए, और एक एक करके चीज़ें लाइए। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों के सदर बाज़ार वाले डाउट जितने भी थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो सदर बाज़ार जाने का बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लाना, लोकल मार्केट से शॉपिंग करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।